और इस बीच रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। पोलैंड ने अपने लोगों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए कह दिया है। ये एडवाइजरी जारी की गई है। रूस ने पोलैंड को भी शत्रु देश माना है। नए युद्ध में पोलिश लोगों को दिक्कत संभव है, ये आशंका जताई गई। रूस में पोलिश लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और यही वजह है कि रूस में पोलैंड के जो लोग हैं उन्हें रूस छोड़ने की हिदायत दी गई। और देखिए, ना सिर्फ ये हिदायत है, एडवाइजरी है अपने नागरिकों के लिए पोलैंड की, रूस में जो उनके नागरिक हैं, बल्कि रूस के खिलाफ पोलैंड ने जंगी तैयारी को भी तेज कर दिया है। ये देखिए आप, बड़ी खबर है, एयर पावर तेजी के साथ बढ़ाने में पोलैंड जुटा हुआ है और ये सब कुछ रूस के किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए है। रूस की आक्रामकता के जवाब में तैयारी है। पोलैंड के एयर स्पेस की हवाई सुरक्षा बढ़ी है। तो देखिए, सवाल तो यहां पर यह भी है कि क्या रूस करेगा पोलैंड पर हमला? संकेत क्या है? पोलैंड ने हवाई सुरक्षा बढ़ा दी है, इजाफा कर दिया है। पोलैंड के लड़ाकू विमान एक्टिव मोड में, हाई अलर्ट मोड में पोलैंड आ चुका है। खतरा क्यों है यह भी समझिए। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हुए। नाटो का सदस्य देश है पोलैंड। पुतिन के टारगेट पर नाटो देश भी आने वाले वक्त में आ सकते हैं। इसके आसार प्रोफेसर संजय भारद्वाज लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि पोलैंड पर हमला रूस कर दे? क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर बात यहीं तक रुकेगी तो नहीं, बात फिर बहुत दूर तक जाएगी। देखिए समीर, ये बात मान के चलिए कि जो ईस्टर्न यूरोप, जिसको हम यूरेशिया कहते हैं, वो जो क्षेत्र है वो पहले प्रभाव क्षेत्र में रहा है रशिया के में, जी फॉर्मर यूएसएसआर। ये बात आप मान के चलिए कि रशिया निश्चित रूप से नाटो पे पहले अटैक नहीं करेगा। प्रोवोक नाटो ही करेगा रशिया को, क्योंकि रशिया को वो एक तरीके से लिमिटेड करना चाहते हैं यूक्रेन के बियॉन्ड। लेकिन ये विडंबना क्या है? विडंबना क्या है कि यूरोप ये नहीं समझ रहा कि रशिया एक मिलिट्री पावर है। उसको आप कोहर्सिव डिप्लोमेसी, धमका के, डरा के और हथियारों के दम पे आप चुका नहीं सकते हैं। अब समस्या क्या आ रही है कि आप एक तरफ तो पीस नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, इस्तांबुल में तीसरी मीटिंग होने वाली है। 2 मीटिंग में कोई किसी तरीके के कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। आज पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, उस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात कि अमेरिका 50 डेज का आपको सीज फायर का टाइम दे रहा है, उसको भी जेलेंस्की खुश नहीं है, यूरोप भी खुश नहीं है कि इमीडिएट सीज फायर का। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो मीटिंग पॉइंट है, वो मीटिंग पॉइंट पे इतना बड़ा डिफरेंसेस है कि वो युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, आगे ले जा रहा है। और ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये युद्ध रशिया वर्सेस नाटो भी हो सकता है। इशू यूक्रेन का है, यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो रशिया एक्सेप्ट नहीं करता है। जेलेंस्की है तो वो रशिया एक्सेप्ट नहीं करता है। जो क्षेत्र तीन क्षेत्र डोनबास रीजन है इसके कब्जे में, वो कभी गिव अप करने के मूड में नहीं है। तो मान के चलिए कि युद्ध बढ़ेगा और पोलैंड पे मुझे नहीं लगता कि रशिया अटैक करेगा, लेकिन पोलैंड प्रोवोक कर रहा है। जैसे कि फ्रांस ने कहा था कि हम पोलैंड में क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बना देंगे, एक तरीके से बेस बना देंगे, उसी की ही तर्ज पे रशिया ने कहा कि हम बेलारूस को क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बना देंगे। तो जो कन्फ्रंटेशन है, कंटेंशन है, वो डीप होता जा रहा है। और ये जो आपने कहा पर्ल हार्बर का, ये जिस तरीके से ये अटैक हो रहे हैं, मान के चलिए कि ये कोई बड़ा बात नहीं होगा कि बिल्कुल। और संजय भारद्वाज, हमें याद भी है कि जहां ज़ेलेंस्की ने ये कसम खा रखी कि वो इलाके जो उसने खोए उन्हें वापस लेगा क्रीमिया के साथ, वहीं रूस ने कसम खा रखी कि यूक्रेन का बड़ा भूभाग बफर जोन बनाया जाएगा। एक और बड़ी खबर, रूस से भीषण युद्ध में यूक्रेन की मुश्किलें और ज्यादा कैसे बढ़ गई है, इससे जुड़ी एक खबर है। नाटो में सदस्यता की उम्मीद पर फिर से पानी फिरा। यूक्रेन को ट्रंप ने नाटो को लेकर दिया है संदेश, नाटो से जुड़ नहीं सकेगा यूक्रेन, ये क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया। कब्जे वाले रूसी क्षेत्र वापस भी नहीं मिलेंगे, ट्रंप की तरफ से बयान। तो देखिए, अब यूक्रेन विनाश का ट्रंप प्लान क्या है? जेलेंस्की को ट्रंप का संदेश, नाटो सदस्यता की उम्मीद यूक्रेन छोड़ दे। भविष्य में भी कभी यूक्रेन नाटो से नहीं जुड़ सकेगा, नाटो मेंबर नहीं बनेगा। नाटो से जुड़ने की उम्मीद छोड़ शांति समझौते पर बात करें जेलेंस्की। ट्रंप ने अब ये 2 टूक कह दिया है। जेलेंस्की के समझ में आएगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। रूस के कब्जे वाले क्षेत्र यूक्रेन को वापस नहीं मिलेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ा तो बहुत बुरा होगा।
अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का रोड मैप तैयार है, आगे क्या हो सकता है यह आप जरा समझिए। यूक्रेन पर रूस पहले से ज्यादा हमलावर हो जाएगा, एक और शांति समझौते पर बात, और दूसरी तरफ युद्ध और ज्यादा भीषण होगा। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच भी टकराव की संभावना है। अमेरिका के बगैर यूरोप में रूस की घेराबंदी होगी तेज। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है। लेकिन अश्विनी श्रीवास्तव, मुझे तो याद है कि नाटो में जाने की तो जिद थी ज़ेलेंस्की की, इसी को लेकर तो हमला हुआ, लेकिन इसके बाद ज़ेलेंस्की ने बोला कि ना सिर्फ हमारे वो डोनबास के इलाके जिस पर रूसी सेना आकर बैठी है, बल्कि क्रीमिया भी छुड़ाएंगे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात अब मानने वाले हैं क्या ज़ेलेंस्की? देखो सच्चाई यह है करुणा की ग्राउंड रियलिटी क्या बोलते हैं। देखो ये सच्चाई है, क्रीमिया 2014 में यूक्रेन से ले लिया था रूस ने, और इसके बाद अब कौन सा इलाका ले लिया? पूरा डॉनबास का ले लिया, जिसके अंदर डोनेत्स्क भी है, लुहांस्क भी है, जापोरिजिया, खारासोन। ये कम से कम 18 से 20% का जो एरिया है वो रूस जीत चुका है। मगर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, ये जो इलाका है ये रशियन स्पीकिंग है, ये पहले भी रूस का हिस्सा था किसी समय में। तो ये सच्चाई है कि अब ये सोचना कि क्या यूक्रेन इसको वापस ले लेगा या यूक्रेन जो क्रीमिया को वापस ले लेगा, ये तो मुझे लगता है नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई चलती जा रही है यूक्रेन लूज करता जा रहा, ना कि गेन करने के लिए। अब बात आती है कि अगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 शर्तें रखी हैं, मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल शर्तें हैं कि अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकनी है तो रूस का जो सबसे मेन मुद्दा यही है कि यूक्रेन आने वाले समय में नाटो में ज्वाइन नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं उसको विश्वास राइटिंग में दिया जाए। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जो इलाका इसने जीत लिया है रूस ने, जो 20% के करीब, वो भी जो है रशियन स्पीकिंग, वो भी रूस में रहेगा। इससे लड़ाई रुकने के चांसेस या सीज फायर होने के चांसेस हैं। यानी श्रीवास्तव, ये तो वही बात हुई ना ज़ेलेंस्की के लिए कि ना तो खुदा ही मिला ना ही विसाल सनम। बिल्कुल। देखो इसमें एक और चीज आप देखना करुणा कि वो बफर जोन की भी बात कर रहे हैं, मगर क्या ये जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, क्या ये नाटो की बाकी देश मानने को तैयार हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका पॉइंट ये है कि अगर आपने रूस की ये शर्तें मान ली और आपने 20% इलाका इसको दे दिया, तो फिर ये धीरे धीरे और बढ़ेगा, और वेस्ट की तरफ आके ये जो अब बात हो रही थी, जो पहले ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे, जिसके अंदर पोलैंड भी है, हंगरी भी है, बाल्टिक ठीक बात है, लेकिन यही बात को मानने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार नजर नहीं आ रहे हैं कि नाटो मेंबर यूक्रेन नहीं बन सकता। बार बार समझाने की कोशिश यही है।